कोई घर नहीं देखा है जहाँ पे 24-25 साल का इंसान भी मिले और कहे कि सब हड्डियां सब जोड़ दुरुस्त हैं। हाँ, और कहे कि मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है। जी जी। हर एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन कह लें या हमारा खान पान कह लें या इन सब का अमेलगमेशन कह लें, फिजियोथेरेपी या फिर पेन किलर। जी मैम, वैसे तो फिजियोथेरेपी ही होनी चाहिए। पेन किलर तो किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे कमर का हो चाहे घुटने का हो, ये कोई समाधान ही नहीं है, बल्कि वो आपके दर्द को और दबा देती है, जिसकी वजह से आपके घुटने की कार्टिलेज भी डैमेज हो जाती है। कमर में नसें, मैं देखता हूँ कि लोग सालों साल परेशान रहते हैं। अगर 2-3 महीने का कोई इलाज है, लेकिन लोग सालों साल पेन किलर खाया करते हैं और बहुत सारे टेस्ट कराया करते हैं। और कई इंडियन मिडिल क्लास जो हैं वो तो मतलब उनके घर का मतलब जो खर्चा पानी है वो खराब हो जाता है। उनके बच्चे ढंग से स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको वो बीमारी हो गई और अवेयर नहीं है, तो उसकी वजह से फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर ही नहीं होते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए एक रैपिड फायर है मेरे पास, फटाफट एक बार में आंसर कीजिएगा ताकि हमारी जनता को थोड़ा इंटरेस्ट आए और जानने की कोशिश करे कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना रेलेवेंट है आज की डेट में। हाँ, और इसके लिए मैं आपसे फटाफट सवाल दागूंगी, आप उनका झट से जवाब दीजिए की कोशिश कीजिएगा। रैपिड फायर कुछ इस तरह से है, हॉट वाटर बैग या आइस पैक? दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस है मैम। अगर कोई नई ताज़ा चोट लगी है, मोच है, तो उसमें आइस पैक रहेगा, और अगर क्रोनिक कंडीशन है, जो सालों पुरानी दिक्कत है, दर्द है, तो उसमें हॉट वाटर बैग लगेगा। दर्द में आराम करें, मसल्स में स्ट्रेन हो आराम करें या वॉक करें? अभी फिलहाल तो शुरुआत में आराम ही करना चाहिए ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो सके, उनमें हीलिंग हो सके। बॉडी खुद की हीलिंग करती है, लेकिन अगर हम वॉक कर रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं तो फिर हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बल्कि अगर क्रोनिक कंडीशन है तब उसमें वॉक करना और एक्सरसाइज करना। क्रोनिक कंडीशन मतलब लंबे समय से आ रही लंबे समस्या। समय से बीमारी है जो। अच्छा, अगला सवाल है, योग या जिम? योगा, योग में सब कुछ है। जिम तो मतलब एक आप मसल गेन करने के लिए करते हो, लेकिन योगा है जो हमारी लाइफ है, बेसिक लाइफ है कि हमारे लंग्स भी सही रहते हैं, हमारी मसल भी सही रहती है, हमारा गट भी अच्छा रहता है, तो पूरी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए। कुर्सी पर बैठना या फर्श पर बैठना? मैम, दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है एज के अकॉर्डिंग। अगर एज ज़्यादा हो गई है, घुटने में दिक्कत है, कमर में है, तो फिर तो कुर्सी पे ही बैठना है, नहीं तो फर्श बेटर है। इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट? दोनों में मैम, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो हम लोग बीमारी पेशेंट देखते हैं, तो उसमें तो वेस्टर्न टॉयलेट ही ज़्यादा सही रहता है। इंडियन टॉयलेट हमारे गेट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। वैसे सुबह की वॉक या शाम वॉक? सुबह की वॉक। सुबह की वॉक में पोल्यूशन बहुत कम रहता है और हम लोग अब जहाँ भी रहते हैं पोल्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह है ही है, तो सुबह की वॉक में पोल्यूशन लेवल। तकिया ऊंचा लगाएं या पतला लगाएं? तकिया हमें गर्दन के सपोर्ट से लगाना चाहिए, ना कि सर के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि गर्दन का सपोर्ट नहीं रहता तभी सर्वाइकल। ये महंगे महंगे ऑर्थो सपोर्ट वाले गद्दे या फिर हमारे रुई के ट्रेडिशनल गद्दे? जो आपको सूट करे। मैंने तो अपने घर में कई तरह के गद्दे लेके आया हूँ, मुझे को खुद भी दिक्कत हो जाती है और रुई के गद्दे में बहुत आराम रहता है। लेकिन अगर जैसा आपको, मेरा पेशेंट के लिए यही रहता है कि आपको जो बेटर लगे, बट ये है कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। दर्द की गोली या फिजियो? ये तो कोई ये तो फिजियोथेरेपिस्ट ही पूरा इंडिया